लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें पूर्वी भारत से। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को झटका देते हुए 3 दिग्गज कुशवाहा नेता वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, प्रेमचंद कुशवाहा और रविंद्र प्रसाद कुशवाहा राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। इनके साथ कई अन्य नेता और समर्थकों ने भी राजद का दामन थाम लिया है। राजद नेताओं का कहना है कि लालू प्रसाद यादव की सामाजिक न्याय की सोच और तेजस्वी यादव के रोजगार और शिक्षा पर केंद्रित विजन से प्रभावित होकर भाजपा के कई नेता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में कहा कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय आज भी बेहद कम है और उद्योग धंधों को बढ़ावा देने में सरकार नाकाम रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत अगस्त की 1263 करोड़ रुपए से अधिक राशि डीबीटी के माध्यम से 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के खाते में भेजी है। पटना में संकल्प कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अब वृद्धजनों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को हर महीने 1100 रुपए पेंशन दी जा रही है। समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेयशी ने बताया कि जून से अगस्त तक पेंशनधारियों की संख्या में 2,22,000 की बढ़ोतरी हुई है। आज जिन योजनाओं की राशि भेजी गई उनमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के 52 लाख से अधिक लाभार्थी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 35 लाख से ज्यादा लाभार्थी, साथ ही विधवा निःशक्तता और लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के लाभार्थी शामिल हैं। नेपाल में लगातार बिगड़ती हिंसा के चलते भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के किशनगंज जिले की सीमा चौकियों पर अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। गलगलिया ट्रांजिट पॉइंट को सील कर दिया गया है और भारतीय नागरिकों का नेपाल प्रवेश फिलहाल रोक दिया गया है। सुरक्षा बलों ने सीमा पर गश्त तेज कर दी है। बिहार के सीमावर्ती बाजारों में नेपाली नागरिकों की आवाजाही लगभग बंद हो गई है, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है। प्रशासन का कहना है कि सीमा क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित है और हालात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को उत्तरी बंगाल के 3 दिन के दौरे में मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत की वजह से अपनी रिहाइश बदलनी पड़ी। वे कन्याश्री बंगले से सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या सचिवालय शिफ्ट हुई ताकि पड़ोसी देश नेपाल में चल रही हिंसक विरोध प्रदर्शनों पर नजर रख सकें। तृणमूल कांग्रेस ने उनकी उत्तर कन्या में काम करने की तस्वीरें साझा की। ममता ने सिलीगुड़ी, कालिम्पोंग और सीमावर्ती इलाकों के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि वे नेपाल के मामले में दखल नहीं दें। उन्होंने बाढ़ और सीमा पार खतरों जैसे मुद्दों पर भी प्रशासनिक बैठकें की। केंद्र सरकार ने झारखंड में भागलपुर, दुमका, रामपुर हाट सिंगल रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। ये परियोजना 177 किलोमीटर लंबी है और इसकी कुल लागत 3,169 करोड़ रुपए है। ये पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का हिस्सा भी है। नई लाइन बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 5 जिलों को जोड़ेगी। साथ ही बांका, गोड्डा और दुमका जैसी आकांक्षी जिलों की कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ जिले के गातापार में 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। इन पुलिसकर्मियों ने कमीशन लेकर 7 करोड़ 20 लाख रुपए का सोना लेकर जा रही गाड़ी को छोड़ दिया था। पुलिस ने मध्य प्रदेश से रायपुर जा रही कार को रोका और जांच के दौरान कार की सीट से करीब 10 किलो सोना बरामद किया। कार में सवार लोगों के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। ये सोना महाराष्ट्र से रायपुर लाया जा रहा था। पुलिसकर्मियों ने 2,000 रुपए का चालान काटकर गाड़ी को छोड़ दिया था। खैरागढ़ एसपी ने गातापार थाना प्रभारी, एसआई और प्रधान आरक्षक को निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक पुलिसकर्मी ने अपनी ड्यूटी वाली बंदूक से 2 रिश्तेदारों को गोली मार दी। घटना कोरबा के छिंदपुर गांव में हुई। आरोपी कांस्टेबल शेषराम बिंजवार सीएएफ की 13वीं बटालियन में तैनात है। इसने पारिवारिक झगड़े के दौरान 3 राउंड फायरिंग की। पुलिस ने शेषराम को गिरफ्तार कर लिया है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।